जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी मज़ेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 संक्रियाएँ को कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम सभी ने जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग के प्रश्नों को हल किया था। इसमें जो भाग के शब्दों वाले प्रश्न बच गए थे, उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं इन प्रश्नों को। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चा। आपको रोचक गणित पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ को मैं कवर करवाऊंगा। आप वहां से नोट्स बना सकते हो, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो और इतने अच्छे तरीके से क्लियर करोगे कि आप लोग दूसरे को बता सकोगे। जी हाँ, हमारा टारगेट रहेगा पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। इस प्रकार हम सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। चलिए, शब्दों से संबंधित प्रश्नों में प्रथम प्रश्न दे रखा है, एक खिलौना 56 रुपये में मिलता है, 112 रुपये में कितने खिलौने मिलेंगे? ये आपको प्रश्न दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे? 112 को 56 से भाग दे दोगे। ठीक है, 112 को 56 से भाग दे दोगे। तो यहाँ से करते हैं 56, 56 दूनी 112, दो बार में 112 यहाँ से आ गया। 112 में 112 घटाएंगे तो 0, यानी 56 को यहाँ पे 112 को 56 से भाग दिया, हमारा भागफल आया 2। तो 112 रुपये में हमें 2 खिलौने मिलेंगे। आप लोग 56 और 56 जोड़ोगे तो 112 होंगे, यानी 56 और 56 दो बार लग रहे हैं, यानी 2 खिलौने मिलेंगे। उत्तर में आप लोग ये भी लिखोगे 112 रुपये में 2 खिलौने मिलेंगे। क्लियर है? दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, 12 मीटर कपड़े का मूल्य 240 रुपये है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? ये प्रश्न आपसे कई जगह पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, कि आप बताओ कि 10 किलो आम का दाम 500 रुपये है, तो 1 किलो आम का दाम क्या होगा? 10 बोरी चावल का दाम 2500 रुपये है, तो 1 बोरी चावल का दाम कितना होगा? इस प्रकार के प्रश्न आपके दैनिक जीवन में भी कई बार पूछे जाते होंगे। अब आप लोग कई बार सोचते हो कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको भाग विधि द्वारा हल करना होता है। जिस प्रकार हम इस प्रश्न को करेंगे, यहाँ पे 240 है, तो 240 को 12 से विभाजित कर देंगे। तो सबसे पहले 12 और यहाँ पे 24, तो 12 दूनी 24 कट गए, यहाँ पे 0 आया। अब यहाँ पे 0 है, 0 उतारेंगे, 12 का पहाड़ा में 0, 0 बार में 0 के नीचे 0 लिखेंगे, 0 में 0 घटा के 0, यानी 240 20 बार में आएगा, यानी 12 मीटर कपड़े का मूल्य 240 रुपये है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य 20 रुपये होगा। इस प्रकार 1 मीटर कपड़े का मूल्य 20 रुपये होगा, उत्तर होगा। आपको क्या करना होता है? विभाजित करना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 10 किलो आम का दाम 500 रुपये है, तो 1 किलो आम का दाम क्या होगा? 500 को 10 से विभाजित करोगे, 500 को यहाँ पे आप लोग 10 से विभाजित कर दोगे, कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 50, यानी 1 किलो आम का दाम 50 रुपये। इस प्रकार आपको प्रश्नों को करना होता है बच्चा। करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, 25 किलोग्राम चीनी का मूल्य 800 रुपये है, तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ से हम लोग 800 को 25 से विभाजित कर देंगे, 800 भागा 25, 25 का पहाड़ा में 80 नहीं आता, उससे कम 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 3 बार में 75 आएगा। 80 में से 75 घटाओगे तो आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे 0 बच गया था, 0 इसके बगल में उतारेंगे, 50 हो गया। 25 का पहाड़ा में 50, 2 बार में 50 में से 50 घटाएंगे तो 0। फाइनली भागफल कितना आया? 32, यानी 25 किलोग्राम चीनी का मूल्य 800 रुपये है, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये होगा। लिखेंगे 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपये होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है, 5 लीटर सरसों के तेल की कीमत 520 रुपये है, 1 लीटर तेल की कीमत बताइए। तो 520 को 5 से भाग कर देंगे,
520 को ऐसे 5 से भाग कर देंगे। 5 का पहाड़ा में 5, एक बार में 5 एकम 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। अब सबसे पहले 2 उतारेंगे। 5 का पहाड़ा में 2 आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पे एक और अंक उतारेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हम यहाँ पे 2 अंकों को एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। एक 0 यहाँ लगा दिए। अब 5 का पहाड़ा में 20 कितना बारी में आता है? 4 बार में, तो यहाँ 4 लिखें और नीचे लिखेंगे 20। 20 में से 20 घटाएंगे तो 0। तो फाइनली कितने बार में यह पूरा तरह कट गया? 104 बार में। तो 1 लीटर तेल की कीमत कितनी हुई? 104 रुपये। लिख देंगे 1 लीटर तेल का मूल्य 104 रुपये होगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न को यहाँ दे रखा है 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1260 रुपये में कितने किलोग्राम टमाटर खरीद सकते हैं। प्रश्न है कि 1 किलो आप टमाटर लेते हो तो आपको 35 रुपये लगता है। आपके पास 1260 रुपये हैं, तो आप कितने किलो टमाटर खरीद लोगे? तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है? 1260 को 35 से विभाजित कर देना है। 1260 भागा 35, ठीक है। 35 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 105, ठीक है। 35 दिया 105, क्योंकि 35 चौक 70 दूनी 140 हो जाएगा, वो तो अधिक हो जाएगा। तो 35 दिया 105, घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे घटाने पर आएगा 6 में 5 गए तो 1, 12 में 10 गया तो 2, 21। 35 का पहाड़ा में 21 आता है? नहीं आता है, तो एक शून्य यहाँ पे बचा हुआ, इसको यहाँ पे बगल में उतार देंगे। 210 हो गया। 35 का पहाड़ा में 210 आता है 6 बार में। 35 छक 102। तो फाइनली 1260 कितना बार में कटा? 36 बार में। यानी 1260 रुपये में हम लोग 36 किलो टमाटर खरीदेंगे। तो लिखेंगे 36 किलो टमाटर खरीदेंगे 1260 रुपये में। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार के पास 720 अंडे हैं। एक ट्रे में 30 अंडे रखे जा सकते हैं। अंडों को रखने के लिए कितने ट्रे की आवश्यकता होगी? आप लोग प्रश्नों को समझ रहे हो बच्चा कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। कि जैसे आप लोग के इसमें एक और प्रश्न बनता है कि एक दुकानदार के पास 720 अंडे हैं और जो ट्रे रहता है, तो एक ट्रे में आप लोग देखते होंगे कि 30 अंडे रहते हैं। तो एक ट्रे में 30 अंडे हैं, तो 720 अंडे कितने ट्रे में रखेंगे? इस प्रकार के प्रश्न को भी हम लोग भाग विधि से ही हल करेंगे। 720 को 30 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब 30 है तो 30 का पहाड़ा में 30 का 30 शून्य 60, 60 30 दिया 90, 90 तो अधिक होगा, 60 लेंगे। 30 दूनी 60, 72 में 60 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 में से शून्य घटाएंगे तो 2, और 7 में 6 घटाएंगे तो 1, 12 हो गया। 30 का पहाड़ा में 12 नहीं आएगा, तो यहाँ पे शून्य बच गया, शून्य उतार देंगे। 30 का पहाड़ा में 12, 3 चौक 12, तो 30 चौक 120, तो 120 कटा 4 बार में। यानी 720 कितनी बारी में कटा? 24 बार में। तो यहाँ पे 24 ट्रे की आवश्यकता होगी। 720 अंडों को रखने के लिए हमें 24 ट्रे की आवश्यकता होगी, जिसमें से प्रत्येक ट्रे में 30-30 अंडे रखे जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, राम सेवक 8,880 रुपये को अपने चारों बेटियों में बराबर बांटना चाहते हैं। प्रत्येक को कितनी राशि मिलेगी? तो 8,880 को 4 से विभाजित कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0। फिर यहाँ पे 8 है तो 8 उतारिए, फिर से 4 दूनी 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0। फिर से 8 उतारेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ पे 0 बच गया, 0 को भी उतारेंगे। 0 4 का पहाड़ा में 0 बार में 0 घटाएंगे तो 0। तो फाइनली 2220 बार में 8,880 कट गया। तो प्रत्येक को 2,220 रुपये मिलेंगे। यानी राम सेवक अपने चारों बेटियों में से प्रत्येक को 2,220 रुपये देगा। इस प्रकार प्रत्येक को बराबर बराबर राशि मिलेगी। तो बच्चा ये थे आपके पाठ 5 से संबंधित सारे प्रश्न। देखिए बच्चा, मैंने इस पूरे पाठ को 5 वीडियो में कवर किया है, जो कि आप 5वां पाठ है।
जितने भी बच्चों ने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिए बच्चा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं। और आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप लोग डाउट्स कमेंट्स में कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।